हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर आज हमारे पास टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो देखिए, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, जो गुजरात से लगाकर दिल्ली तक, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। ये आपको नजर आ रही है कुल लंबाई आ गई। राजस्थान में विस्तार, अब इसका राजस्थान में कहाँ से विस्तार है? खेड़ बर्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक वो कुल 550 किलोमीटर लंबी है। ये कह रहा है राजस्थान में इसका विस्तार है, खेड़ बर्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक है और कुल 550 किलोमीटर लंबी है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। यानी कहने का मतलब है जो ये अरावली है ना, इसका टोटल 80% भाग ओनली फॉर राजस्थान के अंदर है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। अरावली राजस्थान को दो भागों, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है। यानी जो ये अरावली है ना, जो राजस्थान को दो भागों में अलग अलग बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान, एक और पश्चिमी राजस्थान में बांटती है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में, जो अरावली का मुख्य विस्तार है ना, वो 16 जिलों के अंदर है। वो जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, हेतल, तिजारा में है। यानी ये है इसके अंदर अरावली का विस्तार, इन 16 जिलों के अंदर है। राजस्थान में अरावली की दिशा, अब आपको बताना है राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यानी अरावली की दिशा कैसे है? दक्षिण पश्चिम। ये देखो, ये रहा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। यह आपको ध्यान रखना। देखो, दिशा तो कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या करते हैं? बढ़ती है। इसकी चौड़ाई जो जो उत्तर दक्षिण से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं, तो इसकी चौड़ाई जो जो क्या करती है? बढ़ती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कहाँ पर है? गुरु शिखर है। और न्यूनतम पॉइंट कहाँ है? पुष्कर घाटी अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? पुष्कर घाटी अजमेर के अंदर है। अरावली का मध्य भाग कहाँ है? अजमेर। अरावली का मध्य भाग क्या है? अजमेर। अ- अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। फिर न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो बेटा देखो, आप कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं? यहाँ पर होंगे, क्योंकि इसकी न्यूनतम ऊंचाई तो कहाँ पर है? जयपुर। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, न्यूनतम विस्तार तो अजमेर के अंदर है और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अरावली में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। जो ये हमारे अरावली है ना, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिणी भाग के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम पढ़ेंगे अरावली के उपनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? अरावली के उपनाम। विष्णु पराग में परिपत्र कहते थे इसको। क्या कहते थे? परिपत्र। भौगोलिक भाषा में मेरू कहते हैं। भौगोलिक भाषा में इसको क्या कहते हैं? मेरू। उदयपुर में इसको आडा वेटा कहते हैं। और बूंदी के अंदर अडावली कहते हैं। बूंदी के अंदर क्या कहते हैं? इसको अडावली कहते हैं। भारत का अपलेशियन अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। किसको भारत का अपलेशियन कहते हैं? किसको? अरावली पर्वतमाला को, जो कि अमेरिका के अंदर अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की गई है। अब हम पढ़ेंगे अरावली की उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली के निर्माण तब हुआ था जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। जब ये दोनों प्लेट अलग हो गई थी तब अरावली का निर्माण हुआ था। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन ए एम हेरान यानी अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। यानी जो अरावली है ना, जो ये विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली कैसा? मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकोय द्वीप या लक्षद्वीप से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ पर हुआ था? अरब सागर के मिनिकोय लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। यानी इसके कहने की बात है, जो अरावली की शुरुआत है ना, अरब सागर से होते हैं। इसीलिए अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरावली का पिता कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अरावली की विशेषता। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसका जो दक्षिणी भाग है ना वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ये मरुस्थल में ये मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकते हैं, मरुस्थल के विस्तार को रोकते हैं। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक संघन वनस्पति है, खनिजों की बहुयात है, यानी यहाँ पर खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और अरावली में पाई जाती है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक संघन है, यानी अरावली के जो पूर्वी ढाल है ना वहां पर वनस्पति क्या अधिक संघन है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जो है ना ये अरावली है ना, इसको भारत की क्या कहते हैं, महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग अलग करती है। ये क्या करती है, जो एक तो अरब सागर है और एक बंगाल की खाड़ी है, जो दोनों की नदियां ने ये दोनों अलग अलग करती है। जो अरावली क्या करते हैं, थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। यही अरावली है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की नदी घाटी से अलग करती है। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये अरावली है ना, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। अब ये देखिए 3 भाग कौन कौन से। सबसे पहले हम उत्तरी अरावली के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी अरावली के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, अलवर, खेतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बेरोड, यानी ये जिले आते हैं। अलवर, खेतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और कठपुतली, बेरोड। उत्तरी अरावली की चोटियां। अब हम क्या पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन सी चोटी है, चोटी, जिला और इसकी ऊंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, जो कि इंपोर्टेंट है, सीकर जिला के अंदर आते हैं। रघुनाथगढ़ कहाँ पर आते हैं, सीकर जिले के अंदर। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। कितनी, 1055 मीटर। मालखेत आते हैं, ये कहाँ पर है, सीकर के अंदर। 1052 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोहागल, ये इंपॉर्टेंट है, लोहागल कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, 1051 मीटर ऊंची है। भोजगढ़, ये भी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, 997 मीटर है। खो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, 920 मीटर है। बेरांच, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर के अंदर। बेरांच कहाँ पर है, अलवर के अंदर। इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। बाबाई, बाबाई कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। इसकी भी कितनी है, 792 मीटर है। फिर आता है बरवाड़ा, बरवाड़ा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, 786 मीटर है। बम्बई, बम्बई इंपोर्टेंट है, बम्बई कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, 780 मीटर है। बिलाली कहाँ पर है, कोटपुतली, बेरोड, 775 मीटर है। मोहनपुरा, जो जयपुर के अंदर है, 747 मीटर है। बेरहाट, ये भी कहाँ पर है, कोटपुतली के अंदर। तिरावास, ये अलवर के अंदर है। बानगढ़ इंपोर्टेंट है, बानगढ़ कहाँ पर है, अलवर के अंदर, 649 मीटर ऊंची है। जयगढ़ कहाँ पर, जयपुर के अंदर, कितनी है, 648 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में। इसके बारे में चर्चा करने वाले हम मध्य अरावली के बारे में। चोटी, जिला और ऊंचाई। टोटगढ़ या गोरमजी कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर, 934 मीटर है। तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, 873 मीटर है। नागपाड़, ये भी कहाँ पर, अजमेर के अंदर, 795 मीटर है। मध्य अरावली के दर्रे। अब जो ये मध्य अरावली है ना, यहाँ पर दर्रे हैं तो उसको पढ़ते हैं। देखो दर्रे किसको कहते हैं, पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता, जिसको हम नाल, दर्रा या घाट कहते हैं। जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना, छोटा रास्ता, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा। सबसे पहले हम बड़दर्रा, बड़दर्रा कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर। बड़दर्रा कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर। तो ब्यावर को बड़ से जोड़ता है। अगला है पेकरिया दर्रा, ये कहाँ पर है, ब्यावर, जो ब्यावर से मसूदा मार्ग के अंदर है। त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर। त्रिपुरा भी कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर। सूरा घाट इंपोर्टेंट है, ये भी ब्यावर के अंदर है। गोरम घाट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गोरम घाट। देखो आपको इसकी तस्वीर नजर आ रही है गोरम घाट की, तो आपको देखो यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर छोटा बच्चा, शायद देखो यहाँ पर छोटा बच्चा बैठा हुआ है। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। कमली घाट दर्रा कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। कमली घाट दर्रा भी कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। उत्तरी मध्य, उत्तरी व मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। ये कह रहा है जो उत्तरी और मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अब तीसरा नंबर आ गया हमारे पास दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली आ गई, दक्षिणी अरावली। देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही तक इसका विस्तार है। देवगढ़, उदयपुर, सिरोही, यहाँ तक इसका क्या है, पढ़ेंगे इसके प्रमुख चोटियां, जिला और इसकी ऊंचाई। गुरु शिखर इंपोर्टेंट है। गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, 1722 मीटर है। उसके बाद में शेर, शेर भी इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। कितनी है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा,
भीलवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर 1442 मीटर है। जरगा, जरगा इंपॉर्टेंट है, ये भी उदयपुर के अंदर है, 1431 मीटर है। अचलगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, 1024 मीटर है। धोनिया, ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ऋषिकेश इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, 1017 मीटर है। कमलनाथ उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, 1938 मीटर है। सायरा उदयपुर के अंदर है। लीलागढ़ कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। डोरा पर्वत कहाँ पर है, जालोर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 869 मीटर है। नागपानी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। नागपानी भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, 667 मीटर है। गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। इसराना भाकर कहाँ पर है, जालोर के अंदर। रोजा भाकर कहाँ पर है, जालोर के अंदर। जालोरा भाकर कहाँ पर है, ये तीनों कहाँ पर है, जालोर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। यानी ये कह रहा है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। किसका कहा है, संतों का शिखर। गुरु शिखर का नाम दंतोदय ऋषि के नाम पर पड़ा है। गुरु शिखर पड़ा, इसकी ऊंचाई 722 मीटर है, 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। लेकिन इस पर ऋषिकेश का 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है, तो यानी इसकी टोटल हाइट हो जाती है 1700। अरावली के नाल वे दर्रे, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। फुलवारी की नाल है ना, उदयपुर के अंदर है, तो सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। देबारी दर्रा कहाँ पर है, ये भी उदयपुर के अंदर है। हाथी दर्रा, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाला मार्ग स्थित है। हाथी हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास है, जो राजसमंद के अंदर है। ये पाली को राजसमंद से जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, पाली को राजसमंद के अंदर जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है, पाली के अंदर है। देशपुरी की नाल, ये भी कहाँ पर है, पाली के अंदर। देशपुरी की नाल भी कहाँ पर है, पाली। प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। गिरवा, गिरवा क्या है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी है। गिरवा क्या है, जो उदयपुर के चारों ओर की तस्तरी नुमा क्या है, पहाड़ी है। भाकर, जो सिरोही को तीरवे ढाल वाली पहाड़ियां। भाकर क्या है, सिरोही की तीरवे ढाल वाली पहाड़ियां हैं। दशहरो, दशहरो क्या है, उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियां हैं, जो वर्ष भर हरी भरी रहती है। यानी ये क्या करते हैं, उदयपुर में जरगा रागा की जो पहाड़ियां, जो वर्ष भर क्या करते हैं, हरी भरी रहती है, यहाँ पर पानी ठहरते रहते हैं। मेवल, उदयपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है। उदयपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है, उसको मेवल कहते हैं। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्या है, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। इंपोर्टेंट बात तो ये है, ये क्या करती हैं, जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। कौन करते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। धौसी पहाड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। धौसी पहाड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। इस पर हर्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अलवर के अंदर। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अलवर के अंदर। मालानी पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर जालोर के अंदर है। आडावल पर्वत कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। मोडा पर्वत कहाँ पर है, मोडा पहाड़ कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। मगरा क्या है, अरावली के अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां। जो अरावली से अलग है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।